पीएम मोदी आज बिहार चुनाव में प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वही कर्पूरी ग्राम जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद रोड शो करेंगे, रैलियां भी करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा है जिसमें वो कर्पूरी ठाकुर के गृहनगर से आगाज कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करेंगे समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचने के बाद पहले रोड शो और फिर 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार चुनाव के अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, कर्पूरी ग्राम। क्यों चुना कर्पूरी ग्राम को, अब इसको आप समझिए और समझना आपको चाहिए। अति पिछड़ा वोट पर नजर बताई जा रही है। यहां से आगाज करने की अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी की नजर है। लगभग 36% आबादी अति पिछड़ों की है बिहार में और यह पूरे बिहार में फैली हुई है। इसमें 100 से ज्यादा जातियां हैं और यह बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है जिस पर सबसे पहले निशाना साधा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ों के नेता थे, इनका जिक्र पीएम कर चुके हैं। उनकी विरासत को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। उनको भारत रत्न भी बीजेपी शासन में मिला था और उसी के चलते कर्पूरी ग्राम से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार की होने जा रही है। बीजेपी शासन में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और सबसे अहम अति पिछड़ा वोट 36%, 100 से अधिक जातियां और इस 36% वोट बैंक जो पूरे बिहार में फैला है उसका केंद्र बिंदु अगर आपको मानना है तो आप कर्पूरी ग्राम को मान सकते हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना। अब मिथिलांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर 30 सीटों पर नजर। अब 2020 के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए। समस्तीपुर में 5 एनडीए के पास जाती है, 5 महागठबंधन के पास जाती है। दरभंगा की आप बात करेंगे तो 9 एनडीए के पास जाती है, 1 महागठबंधन के पास जाती है और इसके साथ ही मधुबनी की आप बात करेंगे तो मधुबनी में 8 सीट एनडीए के पास जाती है और 2 सीट महागठबंधन के पास। यानी समस्तीपुर यहां पर आंकड़ा बराबर बराबर था। 5 एनडीए के पास गई, 5 महागठबंधन के पास गई। 22 सीटों पर एनडीए जीता, 8 सीटों पर महागठबंधन जीता। और यह कहां की बात हो रही है? यह मिथिलांचल की बात हो रही है। टोटल 30 सीटों पर नजर है। यह 30 का आंकड़ा जो 22 सीटों पर एनडीए था, 8 सीटों पर महागठबंधन था, अब एनडीए इन 22 सीटों के आंकड़े को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए समस्तीपुर से शुरुआत हो रही है कि 5-5 को अपने हक में किया जा सके। सबकी उत्सुकता इस बात में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे। इसका ट्रेलर कर ही सामने आया था जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को लठबंधन नाम दिया। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिथिलांचल पर नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं और क्या कार्यक्रम है, कब तक पहुंचेंगे पीयूष पीएम? बाहर का रास्ता, बाहर का व्यूज भी दिखा देंगे एक बार। जी बिल्कुल हिमांशु, कुछ देर में प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम पहुंचने वाले और कर्पूरी ग्राम पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एक मॉडल हट में जाएंगे जहां पर जीवनी जो है कर्पूरी ठाकुर के उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और वहां से फिर प्रधानमंत्री जो पास में एक कॉलेज है वहां पर एक स्टैचू है कर्पूरी ठाकुर की, वहां पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उस माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री जो है वो रैली स्थल पर आएंगे जो समस्तीपुर के दूधपुरा इलाके में। इस वक्त हम समस्तीपुर में मौजूद और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आपको तस्वीरें दिखाते। देखिए कैसे भारी संख्या में लोग जो है वो उस रैली ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है बिहार में। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पहला दौरा है और काफी भारी संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग जो है वो रैली ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है काफी चाक चौबंद है पूरे समस्तीपुर इलाके में। और कहीं ना कहीं समस्तीपुर की 30 और बाकी दरभंगा की 30 यानी 60 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। इस पूरे दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री और आज जो है इस रैली में महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए के बड़े नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उन्हीं के साथ साथ
बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है समस्तीपुर के और जो केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी रैली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है और इसके पीछे कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी रण की शुरुआत करने के पीछे भी कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक माना जाता है। वो बिहार के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बिहार के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। तो इन सब चीजों के पीछे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना जो चुनावी कैंपेन की शुरुआत है वो समस्तीपुर से की और कर्पूरी ठाकुर के गांव से की। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है मानसू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कर्पूरी ठाकुर के गांव आ रहे हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई है। पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। और जवाबी हमले भी यहां पर जोरदार तरीके से किए जा रहे हैं। महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। पहले पीएम मोदी और अब जेपी नड्डा ने बिहार के जंगल राज को लेकर आरजेडी को घेरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में अंधेरे का युग था जिसे बीजेपी एनडीए खत्म करता दिखा। दीपम जी, अच्छा ये बताइए कि जब कभी अपने माता पिता जैसे बात करते होंगे या जहां बूथ में बुजुर्ग परिवारों को मिलने जाते होंगे और जंगल राज की तो चर्चा स्वाभाविक है। आज भी आने वाले 100 साल तक जंगल राज की चर्चा चलने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कितना ही भुलाने की कोशिश करे अपने पापों को, लेकिन बिहार के लोग कभी भी ये भूलने वाले नहीं है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। तो जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार भी देखने को मिला। बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा अपराध है, ऐसा तेजस्वी कहते दिखे। अपने राज्यों की हालत बीजेपी को दिखती नहीं है। नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। क्या कार्रवाई हुई? जहां घोटाले हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और आपको हम बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो है यूपी में है, दूसरे पे बिहार में है। टॉप 5 स्टेट जो है बीजेपी रूल्ड, पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा अपराध है। वहाँ क्या कर रही है? एक बार भी सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड जैसी घटनाओं पे उन्होंने चर्चा की है। एजेंसियों का केवल दुरुपयोग करना है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला।